हेलो बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। बेटा मैं आपका बायोलॉजी टीचर बात कर रहा हूँ। बेटा आप सबको पता है कि कोविड की छुट्टियाँ फिर दोबारा से हो गई हैं। हम इन्हें कोविड तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड तो बेटा अब आपको लाइफ में समझ लेना है कि हर साल ही ऐसा आने वाला है। तो कोविड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी बिल्कुल विंटर वैकेशन आप मान के चल सकते हैं। तो विंटर वैकेशन हो ये आपकी चली रही हैं। अब इसी दौरान आपको बेटा पता पड़ चुका है कि आपकी जो डेट शीट है आपके एग्जामिनेशन की, जो कि आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, वो आपके पास पहुंच गई होगी। और इस डेट शीट के अकॉर्डिंग बेटा आपको अपने बायोलॉजी का रिवीजन भी करते रहना है, क्योंकि बायोलॉजी इज़ योर मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट। क्योंकि इसको आपको बिल्कुल भी लापरवाही या बिल्कुल भी लूजली नहीं करना है। तो बायोलॉजी के लिए अब देखो बहुत सारी बातें हैं। अब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, जिससे कि मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम आज से शुरू करते हैं। अब देखो, अब जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तो हम आपका रिवीजन करेंगे थोड़ा थोड़ा। अब रिवीजन में क्या करना है, आपको पता है कि आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इससे बेटा हमको शुरू करना है और आपके बायोमोलिक्यूल्स तक हमको रिवाइज करना है। क्योंकि आपके जो 15 क्वेश्चन MCQ आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो आपके इन्हीं सारे चैप्टर से आएंगे। तो इस चैप्टर की बात करूं तो इसका जो मेन चीज़ है, जो बेसिक जो ज़रूरी चीज़ है, एसेंशियल है, वो क्या है, इसका प्लांट टिश्यू। तो आपको पता है कि सर टिश्यू क्या होता है, हर किसी बच्चे को पता होगा। ए ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन फंक्शनली एंड बाय ओरिजिन, यानी कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स का कोई भी ग्रुप विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड ओरिजिन। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें रिवाइज जो मेन चीज़ करनी है आपको आज, वो हम क्या करने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, आपको यहाँ मैं समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टेबल। दिस इज प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड ओरिजिन, that is called tissue, and these type of tissue, that type of tissue which are found in plants is called plant tissues. So classification of plant tissues majorly 2 types होते हैं बेटा। पहला आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। क्लियर गाइज। तो इसमें सर क्या डिफरेंस होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये बेटा बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव फॉर सेल डिवीज़न। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो भी सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है वो आपके इन्हीं टिश्यूज़ के थ्रू होता है या इन्हीं टिश्यूज़ में होता है, हम ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। क्लियर गाइस। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका परमानेंट टिश्यूज़। अब परमानेंट वाला क्या है, दोज टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर नॉट एक्टिव एंड विच आर नॉट यूज्ड फॉर द सेल डिवीज़न। क्लियर गाइस। ओके, तो सर मेरिस्टेम की बात कर रहे थे, विच आर हाईली एक्टिव फॉर सेल डिवीज़न। अब इसके साथ टाइप्स ऑल होते हैं, हम जो बात कर रहे हैं इसमें पहला टाइप है दैट इज़ एपिकल। ये जो हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं बाद में, ये है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, यानी किस किस रीजन्स में आपको किस क्वांटिटी में ये मेरिस्टेमी सेल्स या टिश्यूज मिलेंगे। तो एपिकल आपको पता है, टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट इज कॉल्ड द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये जो रीजन होते हैं आपको पता है, यहीं से प्लांट की ग्रोथ बेहद ज़्यादा होती है। अगर आप किसी प्लांट को सोइंग करते हैं, किसी प्लांट को लगाते हैं, तो आपने देखा होगा वो प्लांट की रूट और शूट के जो टिप होती हैं वो बहुत तेज़ी से हाईली ग्रोथेबल होती हैं। तो इतनी ग्रोथ होने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर
मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको मेरिस्टेमी सेल्स मिलेंगे। सेकंड वन चीज़ क्या है बेटा, एपिकल। आपको पता पड़ा रूट ऑफ द टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट। नंबर सेकंड वन इज लैटेरल। कोई भी प्लांट आपने देखा होगा उसकी जो रूट है वो भी ग्रो कर रही है, जो शूट है वो भी ग्रो कर रही है, बट साथ ही साथ प्लांट की जो गर्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वो भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करेगी। मतलब कि इसकी गर्थ में भी लैटरली भी ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में नंबर थर्ड इंटरसेलरी। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको ग्रीन ग्रास का। अब मैंने कहा था कि जो सेल्स होती है इंटर सेल्स, उनके बीच में बहुत कुछ क्वांटिटी में ये टिश्यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरसेलरी टिश्यूज। एग्जाम्पल ग्रीन ग्रास, जैसे कोई भी एनिमल अगर ग्रास को खा जाता है तो वो ग्रास का जो इंटर नोड्स होती हैं वहाँ से वो फिर से दोबारा ग्रो करना शुरू कर देती है। तो बेटा अब हम बात, ये तो आप समझ पाई, मेरिस्टेमी टिश्यूज हाईली एक्टिव होते हैं। ये ऐसा रीजन होता है प्लांट का जो बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन परफॉर्म करता है। अब बात करेंगे बेटा परमानेंट टिश्यूज की। आप पढ़ पाए थे, पीछे बताया मैंने कि परमानेंट टिश्यूज हाईली डिविजिबल नहीं होती हैं इनकी सेल्स, इसलिए हमको परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ये हमारे दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। ये भी पहला कौन सा सर, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा बेटा कॉम्प्लेक्स। सिंपल का नाम सिंपल यानी कि जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से बना हो, ओनली मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स में विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बना होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके बेटा, आपको सभी को याद हो रहा। सिंपल को मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी आपको, पीसीएस होते ना पुलिस में, आईएएस पीसीएस, ऐसे ही। तो पी से पैरेन्काइमा, सी से कोलेनकाइमा और एस से स्केलेरनकाइमा मैंने बताया था बेटा आपको। और पैरेन्काइमा क्या होते हैं, पैरेन्काइमा बेटा जो मेजर पार्ट होते हैं प्लांट के वो पैरेन्काइमा सेल्स से बने होते हैं। ये आपकी ओवल भी होती हैं, राउंड भी हो सकती हैं और पॉलीगोनल शेप की भी हो सकती हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या था आपको बताया था मैंने बेटा, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज का और सीक्रेशन का। ठीक है जी। अब बात करें बेटा कोलेनकाइमा की, तो मोस्टली ये कहाँ मिलती है, डाइकोट प्लांट में मिलती है आपको एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। और इसका मेन काम होता है कोलेनकाइमा का इसका मेन काम होता है कि किसी भी प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। और बात करूं बेटा मैं स्केलेरनकाइमा की, तो बेटा ये कैसी होती है, ये लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। ये लिग्निफाइड सेल्स होती हैं और इनमें मोस्टली प्रोटोप्लास्ट डेड होता है या इसमें एब्सेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो भी क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। समझ पाए बात को। अब बेटा मैं बात करूँगा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। तो कॉम्प्लेक्स में आपको सिंपल दो चीज़ें याद रखनी होती हैं बेटा। मैंने कहा था आपसे, एक होता है बेटा आपका जाइलम और बेटा दूसरा होता है आपका फिलोयम। तो जैसे जल जैसे जाइलम कुछ आपको क्लास याद आ रही होगी, और फैसे फूड फैसे फिलोयम आपको याद आ रहा होगा। मतलब जाइलम जो है इसका मेन वर्क होता है, इसका मेन फंक्शन होता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम अर्थ टू साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। एंड फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है कि जो भी प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना। तो फ्लोएम, द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड टू द होल बॉडी ऑफ द प्लांट। क्लियर गाइस। तो ये रिवीजन आप इजीली कर गए होंगे यहाँ तक बेटा। इसमें से ही आपके एमसीक्यू बनेंगे। अब आप इसको इजीली कर पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप पूरे के पूरे 30 के 30 नंबर्स इस बार बायोलॉजी में लेके आने वाले हैं। और हर एक बच्चा बायोलॉजी में इस बार 30 के 30 नंबर लेके आएगा। ये सभी को मुझसे प्रॉमिस भी करना है। ठीक है, पेपर बहुत टफ नहीं होने वाला है। अगर आप लगातार क्लासेस की हैं आपने और रिवाइज भी कर रहे हैं मेरे साथ, तो डेफिनेटली 100% मैं आपको श्योर कर दूंगा कि आपके 13th आउट ऑफ 13th नंबर आने वाले हैं बेटा। बाकी कल, थैंक यू।